हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीरीज रेजिस्टिव सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ सीरीज में हो। इसके बाद हम लोग एक ऐसा सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में हो। मीन्स सीरीज रेजिस्टिव सर्किट फॉर फर्स्ट केस में, सेकेंड में पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट या पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट, और थर्ड में कॉम्बिनेशन सर्किट देखेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, सो आइए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखते हैं सीरीज। सो बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस जो है इस तरह से सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, ये कनेक्शन सीरीज क्यों है? ये कनेक्शन सीरीज इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर ये 10 वोल्ट बैटरी करंट सप्लाई किया, मान लीजिए आई, सो यही करंट इस तीनों में सप्लाई होगा, तीनों में सेम करंट होगा। ठीक है, बट वोल्टेज तीनों में अलग अलग होगा। ठीक है, सो सीरीज सर्किट आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि एक टर्मिनल, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये वाला मान लीजिए बैटरी से अगर कनेक्टेड है, सो दूसरा टर्मिनल एक किसी और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा, तीसरा इसका टर्मिनल सेकेंड जो है वो किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, देन फिर जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसका लास्ट टर्मिनल इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड होगा, है ना। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन है और इसमें करंट जो है सेम फ्लो होगा। ठीक है, सो सीरीज कनेक्शन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? करंट सेम, करंट सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जितना रेजिस्टेंस सीरीज में होगा उस पर्टिकुलर पाथ में करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा। ठीक है ना। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट में सीरीज और पैरेलल है, सो उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सीरीज पार्ट कौन सा है, उसमें करंट सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ देखिए करंट सेम होगा। सो फर्स्ट कंसेप्ट याद रखिए कि सीरीज सर्किट अगर है तो उसमें करंट सेम होगा। देन सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज डिफरेंट होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 है, इसके अक्रॉस V2 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V3 हो जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड इज वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, किसमें? रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो फर्दर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच में हो जाएगा, दैट इज दिस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 पॉइंट। ठीक है, सो इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप है प्लस दिस एंड दिस, तीनों को सम कीजिएगा, सो वही वोल्टेज ड्रॉप आएगा जो इसके अक्रॉस है। ठीक है, सो इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 जो हो जाएगा डैट इज इक्वल टू V सप्लाई, याद रखिए। ठीक है, बस यही इसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है ना। सो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला काम करना है, इसमें R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया, 8 और 2 10 ओम। एकदम सिंपल, हम लोग रेजिस्टेंस लिए 10 ओम। अब क्या करना है, करंट निकालना है। सो V इक्वल टू IR यूज़ कीजिए, मीन्स दिस V इक्वल टू I इंटू इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट अगर इसका सर्किट को हम लोग सिंपल कर दें, सर्किट इस तरह से हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, देन दिस इज द सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट। ठीक है, और ये करंट I हो गया। सो इस I का वैल्यू क्या होगा, दिस इज V बाई दिस R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, यहाँ R इक्विवेलेंट कर लीजिए, V इक्वल टू IR फॉर्मूला है। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 ओम है। ठीक है, सो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। कौन सा V, ये सप्लाई वोल्टेज। ठीक है ना, सो दैट इज 20 बाई 10। सो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, इसको एम्पियर ए ही लिखते हैं, मैं एम्पियर लिख देता हूँ। ठीक है, ये I आ गया। सो I ये तीनों में होगा, करंट थ्रू 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तीनों में I 2 एम्पियर होगा। ठीक है ना। देन वोल्टेज अगर V1 निकालना है, सो दिस V1 क्या हो जाएगा, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन। सो क्या करेंगे, इस करंट को यूज़ करेंगे I और इस रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे, लेट्स से इट इज R1। ठीक है, सो V1 हो जाएगा IR1, सो इट इज 2 इंटू 2, सो कितना हो गया, 4 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली V2 निकालेंगे, सो इट इज R2, सो IR2, करंट तो सेम है, सो कितना हो गया, इट इज 2 एम्पियर, देन 3 ओम। ठीक है ना, सो इट इज 6 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली V3 निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा, I एंड दिस इज लेट्स से इट इज R3, सो IR3, सो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू
R3 का वैल्यू 5 ले लिया हमने, करंट का वैल्यू 2 कर दीजिए, ठीक है। सो इट इज 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 10 वोल्ट है? यस, 4 प्लस 6 10 हो गया एंड 20 वोल्ट आ गया ना। सो ये देखिए वेरीफाई भी हो गया। सो इस तरह से हम लोग सीरीज सर्किट को सॉल्व करते हैं। करंट निकालिए, देन इंडिविजुअल वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल में। सो पैरेलल का भी पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे। सो रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है R1 दिस वन, R2 देन R3 इस तरह से, ठीक है। पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये चलता चला जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो यहीं तक लेंगे, 2 रेजिस्टेंस है तो यहीं तक लेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट है। सो देखिए मान लेते हैं इसको भी सप्लाई है, ठीक है। अब इसका बेसिक पॉइंट को समझ लीजिए। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्टेड है, सो इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, दैट इज द वी सप्लाई। सो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है सेम वायर से कनेक्टेड है ना, ठीक है। सो अगर सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, ऐसा सर्किट का जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। सो पैरेलल का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी सेम, ठीक है। ये याद रखिए, एकदम मेन पॉइंट है। मीन्स वोल्टेज ड्रॉप जो होगा जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं सभी में सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सभी में सेम होगा। सो अगर यहाँ पे भी सप्लाई है, सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सप्लाई होगा, इसके अक्रॉस भी सप्लाई होगा, इसके अक्रॉस भी सप्लाई होगा। बट करंट देखिए, अगर ये बैटरी करंट सप्लाई किया मान लीजिए I, सो ये करंट यहाँ तक तो I आएगा, लेकिन इसके बाद ये करंट क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से इट इज I1, इसको I1 मानिए क्योंकि इसको R1 माने हैं, देन I2 देन I3, ठीक है। सो ये करंट क्या हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस तरह से करंट आया, देन 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, I1 I2 देन I3, ठीक है। सो KCL यूज कीजिए। इस पॉइंट पे क्या होगा, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग, दैट मीन्स I का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो पैरेलल में क्या हो गया, वोल्टेज सेम बट सेकेंड इज करंट इज डिफरेंट, किसमें, सभी में, ठीक है। सो करंट अगर इस तरह से मानेंगे, सो नेट जो सप्लाइड करंट बाय द बैटरी होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट, ठीक है। 2 पाथ है, सो I1 प्लस I2 ही रहेगा, 3 है तो इस तरह से हो जाएगा, 4 है तो प्लस I4 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, अगर हम लोग को निकालना है मान लीजिए करंट, सो देखिए ये 20 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट मान लीजिए अगर इसमें हम लोग को निकालना है, सो क्या करेंगे, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, दिस भी सप्लाई इक्वल टू I1 R1, ठीक है। सो इसमें अगर करंट I1 निकालना है हमको, मान लीजिए I1 निकालना है इसका करंट, सो V इक्वल टू IR, सो ये क्या हो जाएगा V/R, V क्या हो जाएगा, V सप्लाई, सो यहाँ पर V सप्लाई, ठीक है, डिवाइड बाई R1। सो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 20/2, दैट इज 10 एम्पियर। सिमिलरली I2 का वैल्यू निकाल दो, सो 20 इसके अक्रॉस डिवाइड बाई 4, सो 20/4, सो कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली I3 निकाल दीजिए, सो कितना हो जाएगा 20/5, सो इट इज 4 एम्पियर, करेक्ट है। आप देखो इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम जब करोगे, सो I का वैल्यू क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, I का वैल्यू 10 + 5 + 4, सो इट इज 19 एम्पियर, ठीक है। सो इसका मतलब ये वैल्यू 19 एम्पियर आना चाहिए। सो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लो सबसे पहले। सो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे ना, ठीक है। सो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ओके। एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 20 आएगा, सो 20 यहाँ लिख दीजिए, 2 से 10, 4 से 5, आइए 4, कितना हो गया ये 19/20, ठीक है ना।
सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 20/19 ओम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सो अगर इस सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर दें एक सिंगल सर्किट में जिसमें इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इस V को 20 वोल्ट को, है ना, V सप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पर करंट क्या आएगा, ये I यही होगा जो ये वाला करंट है। सो इस I का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R, कौन सा V, ये V 20 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, है ना, R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 20/19, सो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, सो करंट कितना आ गया, इट इज़ 19 एम्पियर, सेम आया ना। ठीक है, सो ये सप्लाई। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल करंट और इंडिविजुअल वोल्टेज भी इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल वोल्टेज तो हमने बता ही दिया, सब में सेम होगा। सो करंट अगर I3 है मान लीजिए 4, सो 5 × 4 20 वोल्ट, यहाँ पर 4 × 5 20 वोल्ट, 2 × 10 20 वोल्ट। ठीक है, सभी में सेम है। अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट पे, बेसिक कॉम्बिनेशन सर्किट देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिए हैं 4 ओम, और यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल में है। कैसे है देखिए, मान लेते हैं इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कुछ है, अगर मान लीजिए लेट्स से इट इज V2। सो ये V2 बच्चों इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है। ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का एक तरफ का टर्मिनल कॉमन कनेक्टेड हो, दूसरे तरफ का टर्मिनल कॉमन कनेक्टेड हो, तो ये रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में हो गया। सो इसका मतलब ये V2 इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, बस इस V2 का वोल्टेज, ये V2 जो है इससे अलग होगा। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है, इसके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, इसके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। ठीक है, ये सिंगल रेजिस्टेंस। सो करंट अगर यहाँ से सप्लाई हो गया, देख लीजिए I। ठीक है, सो ये I इसमें भी जाएगा, ये I यहाँ आएगा, देन फर्दर ये I दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 + I2। सो जहाँ भी करंट दो अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में। यहाँ करंट देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, कॉमन टर्मिनल पे कनेक्टेड है ना, कॉमन पॉइंट पे, कॉमन नोड पे कनेक्टेड है। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वही इसके अक्रॉस होगा। सो ये भी एक तरीका है रेजिस्टेंस पैरेलल में आइडेंटिफाई करने का। अब इसमें देख लो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और रहता, ठीक है, सो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये और यहाँ पर अगर रहता है तो वो सीरीज में होता है। ठीक है, सो एनीवे, सो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालिए इसका। सो इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, सो दो रेजिस्टेंस के लिए देखिए सिंपल है, अगर निकालिएगा सो R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है, सो R इक्विवेलेंट फटाफट इसका निकाल देते हैं। सो 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 दैट मीन्स 8/6, सो दैट मीन्स 4/3 ओम। ये हो गया 4/3 ओम। ठीक है, सो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो इसको रिड्यूस जब करेंगे ना बच्चों, सो देखिए ये 4 ओम ऐसे ही रह गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ क्या आ गया, ये R इक्विवेलेंट। ठीक है, जो इसका है। ठीक है, ये दो टर्मिनल, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको हटा के R इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दिए, और इस R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है 4/3 ओम है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके साथ यही रह गया सप्लाई में। ठीक है, ये 20 वोल्ट। सो अब देखिए यही सर्किट है, लेकिन इसमें करंट अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम है, मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। मीन्स यहाँ पर जो करंट है वो करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले करंट का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, सो करंट निकालने के लिए फिर आपको R1 + R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ये दोनों सीरीज में है। सो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए। सो यहाँ पर देखिए सर्किट रिड्यूस होके कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेट्स से इट इज R' इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा R1 + R2। सो इस सर्किट में R1 + R2 का वैल्यू देख लो कितना होता है। सो दैट इज इक्वल टू 4 + 4/3, सो दैट मीन्स 12 और 4 16/3 ओम ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो ये देखिए ये वैल्यू 16/3 ओम आ गया। ठीक है, अब इसके साथ ये बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, V = 20 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, VS लिख दो जो भी लिखना है। ठीक है, इस तरह से। सो इस करंट I को निकालना है, सो I यही वाला है। सो फिर यूज़ कर लेंगे V = IR फॉर्मूला, हम लोग जनरल फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं। सो यहाँ से ये करंट का वैल्यू I कितना हो जाएगा, I = V सप्लाई डिवाइड बाई ये R' इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, सो I का वैल्यू निकालना है। सो ये V' है 20 डिवाइड बाई 16/3
3, ओके। सो 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 16, सो 4 से कट कीजिए 5, 4 से 4, सो 15/4 एम्पियर। देखिए यही आया ना, क्लियर है। सो अब अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप बोलता है, सो यही करंट ना जा रहा है इसमें, यही करंट यहाँ जा रहा है। सो देखिए करंट यहाँ तक आया, इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो। लेट से इट इज, क्या मान ले इसको, V1 मान लेते हैं, ठीक है। सो ये वोल्टेज ड्रॉप V1 निकाल दीजिए। सो V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। V1 इक्वल टू आई दिस करंट, ये जो करंट इसमें जा रहा है यही करंट घूम के जा रहा है। सो आई इंटू दिस R1, ठीक है। सो आई इंटू R1 कर दो। सो आई का वैल्यू देखो 15/4 है, ठीक है, इंटू R1 4। सो कितना आ गया ये 15 वोल्ट आया, 15 वोल्ट आ गया। अब ये वाला वोल्टेज निकालो V2। सो इस वोल्टेज को निकालोगे, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ना कि सिंगल ये वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। दैट मीन्स इस V2 का वैल्यू क्या होगा, अगर V2 हम लोग निकालते हैं, सो देखिए V2 का वैल्यू हो जाएगा फिर अगेन I देन R इक्विवेलेंट। सो I R इक्विवेलेंट, कौन सा R इक्विवेलेंट, इन दोनों का, ठीक है। सो I का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने 15/4 और R इक्विवेलेंट 4/3 है। सो इट इज 4 4 कैंसिल, 3 से 5, सो 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। सो अब देखिए 20 वोल्ट यहाँ पर है। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 और जो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो दोनों का सम कीजिएगा तो 20 आएगा। सो देखिए V1 15 और ये 5 10 5, 15 + 5 20 वोल्ट आ गया। दैट इज द नेट सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब करंट निकालो, करंट निकाल कर देखिए, ये करंट तो ठीक है इसमें चला गया, ठीक है ना, लेकिन अब इसमें भी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। सो करंट डिवीजन का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको एकदम नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है सिंपल इस तरह से, ठीक है, R1 R2। इसको पोटेंशियल ड्रॉप से भी निकालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप से भी निकालिएगा तो आ जाएगा, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर भी। लेट से इट इज I1 एंड इट इज I2, ठीक है। सो I1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए I1 अगर निकालना, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 का वैल्यू अगर निकालना है, सो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस I1 निकाल रहे हो तो इस रेजिस्टेंस को लिखो R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस दोनों पाथ का इनटू मेन ब्रांच करंट। सिमिलरली अगर I2 निकालना है, सो ये करंट निकाल रहे हो, इस रेजिस्टेंस को लो R1 डिवाइड बाई R1 + R2 इंटू I, ठीक है। इस फॉर्मूला को कहीं नोट कर लो, नहीं जरूरत पड़ेगा सो नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। सो देखो V2 हम लोगों ने यूज कर लिया है, निकाल लिया है, और यही V2 इस टर्मिनल के क्रॉस है। सो अगर I1 निकालना है, सो यहाँ लिख देते हैं I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस I1 V इक्वल टू IR। सो I1 इक्वल टू दिस V2 बाई दिस R। सो V2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, यहाँ पर निकाला है ना V2 का वैल्यू 5 डिवाइड बाई 4। 5 इज द वोल्टेज, दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस 4, ये क्या हो गया, एम्पियर, ये करंट हो गया कौन सा, I1। सिमिलरली I2 निकालोगे तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस भी 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये एम्पियर हो गया, क्लियर है। अब I1 + I2 करके देखो क्या ये I आता है, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा यहाँ पर क्या होगा, जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग होना चाहिए, KCL यहाँ फॉलो होना चाहिए इस जंक्शन पर, इस नोड पर, ठीक है। सो देखो I1 + I2 I के बराबर है कि नहीं, चेक कर लो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ I1 + I2, ठीक है। सो I1 + I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 + 5/2। सो एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, सो इट इज़ 5 + 10, सो 15/4 एम्पियर आया कि नहीं आया। I1 + I2 ये किसके बराबर है, I के बराबर है, जो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो समझ में आ रहा होगा। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, ठीक है। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन सर्किट आएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा पार्ट सीरीज है, कौन सा पार्ट पैरेलल है, उस सर्किट को रिड्यूस करके इक्विवेलेंट निकालिए, और उसके बाद करंट जो है वो एक एक करके निकालते चलिए, वोल्टेज एक एक करके निकालते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। सो आपका सर्किट जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सीरीज सर्किट सिंपल, देन पैरेलल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।